टू दिनेश अकाउंट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? तो आज हम जानेंगे कि सेल्स का जो लेजर होता है वो टैली प्राइम के अंदर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। तो बिना आपका टाइम खराब किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको सिंपली टैली ओपन करना है, ठीक है। टैली ओपन होने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों कि क्रिएट अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करनी होती है टैली प्राइम के अंदर, ठीक है, तो हमें कहाँ पे जाना होता है। तो हमें अगर लेजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम जाएंगे सिंपली पहले क्रिएट पे, फिर जाएंगे लेजर। अगर हमें क्रिएट करना है तो हम लेजर पे जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली ओपन करना है लेजर पे, एंटर एंटर करना है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो लेजर क्रिएशन, ठीक है। अभी हमें लेजर सेल्स लेजर हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि दो सेल होती है, दो प्रकार की सेल। एक तो सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, और एक होती है लोकल सेल। सेंट्रल सेल वो होती है जैसे कि आप हरियाणा के अंदर हो, ठीक है, और हरियाणा के अंदर ही आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की और एंड सर्विस की, ठीक है, तो वो हो जाएगी लोकल सेल। अगर आप हरियाणा से दिल्ली सप्लाई करते हो, राजस्थान सप्लाई करते हो, मध्य प्रदेश सप्लाई करते हो, यूपी सप्लाई करते हो, तो वो हो जाएगी अपनी सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेंट्रल सेल का लेजर से। ये हमने लिख दिया सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नाम हमने लिख दिया सेंट्रल सेल। अब ये जाएगा सेल अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेल सेंट्रल सेल हो या फिर लोकल सेल हो, ठीक है, जाएगा हमेशा सेल अकाउंट के अंदर। और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये हमारा एक लेजर बन गया। अब हम देख सकते हैं एक लेजर हमारा जो बनाया है हमने। लेजर में जाएंगे, ठीक है, और सेंट्रल सेल ये हमारा लेजर बन चुका है। इसी प्रकार हम बनाएंगे लोकल सेल का। कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे लोकल सेल, ठीक है। ये भी सेल अकाउंट के अंदर जाएगा, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे, एंटर एंटर, ठीक है। ये हमारा लेजर हमारा बनके रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें जरूरत पड़ेगी आइटम की। अब आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आइटम भी हमें क्रिएट में जाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा आइटम, स्टॉक आइटम। लेकिन इससे पहले हमें बनाना पड़ेगा यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है दोस्तों, जैसे कि अगर आप ऑयली पदार्थ अगर आप सेल कर रहे हो तो वो आता है लीटर में, ठीक है, लीटर के अंदर आता है। और अगर आप जैसे कि सेब वगैरह हो गया लीटर में और केजी में भी आता है, ठीक है। जैसे कि आप सेल कर रहे हो कि सेब, एप्पल, बनाना, ये तो वो आ जाएगा केजी के अंदर, ठीक है। और अगर जैसे कि बॉक्स टाइप में अगर आप सेल कर रहे हो तो वो आ जाएगा बॉक्स, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। अभी हम ऑयल, जैसे कि ऑयल का हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऑयल आएगा ऑयल उसमें लीटर में। तो हमें यहाँ पे LTR एंटर प्रेस करना है और LETR लीटर यहाँ पे लिख दिया हमने। और लीटर यहाँ पे ठीक है, लीटर लिखने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि 1 किलो, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो मतलब पॉइंट के बाद आप कितने अंक रखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको लिखना। जैसे कि मैं पॉइंट के बाद में 3 अंक में रखना चाहता हूँ, जैसे कि 5 किलो 300 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीन तीन लिखूंगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही ऑप्शन आए तो जीरो, ठीक है, तो आप दो यहाँ पे रखोगे। तो मैं रखता हूँ अभी यहाँ पे 3। एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और ये हमारा लेटर का बन गया है, ठीक है। अब जैसे कि एक और मैं यूनिट बनाना चाहता हूँ केजी का, KG। यहाँ पे मैं डालूंगा फॉर्मल नेम, इसका होगा किलोग्राम। किलोग्राम हम बोलते हैं सिंपली, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। ये भी हम 3 रखेंगे पॉइंट के बाद। अब हम जाएंगे बाहर,
ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया केजी, यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऑलरेडी बना है। मतलब एक बार आप यहाँ पे यूनिट क्रिएट करने के बाद वही यूनिट आप दोबारा नहीं बना सकते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया है नेम ऑलरेडी, एंटर डिफरेंस नेम, ठीक है, तो आप यहाँ पे बना नहीं सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसी के अंदर आपको अगर पीछे जाना है, टाइप टाइप पे जाना है, सिंबल पे जाना है, ठीक है, तो आप बैक स्पेस का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ बैक स्पेस किया, पीछे चले गए। जैसे कि आपको इस कॉलम के इस कॉलम से बाहर जाना है, ठीक, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है आपको, तो आप स्किप बटन का यूज करोगे, ठीक है। मैं स्किप करूंगा, देखिए बाहर आ गया, मास्टर क्रिएशन पे आ गया। अब यूनिट के बाद, ठीक है, अब हम बनाएंगे कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है दोस्तों, कैटेगरी होती है जैसे कि मेरा उसका काम है इलेक्ट्रिक, उसका पंखे का, कूलर पंखे का, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैं बना देता हूँ, जैसे कि ब्रांड में बना दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कूलर बेचता हूँ, ठीक है, पंखा बेचता हूँ, ऊषा का मैं बेचता हूँ, ऊषा में बना दिया हूँ, नेम मैंने डाल दिया है, ठीक है। अंडर ये बना दूंगा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा, देखो स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन, ठीक है। अच्छा सॉरी, आपको वहां पे अंडर में कुछ भी नहीं रखना है, प्राइमरी रखना है। ये ऊषा लिख दिया मैंने, ये कैटेगरी बन गई है, ठीक है, ये ऊषा बन गई है। ऑयल का मैंने बनाया था अभी, तो ऑयल हम किस चीज का हम ऑयल बेचते हैं, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का आप जैसे कि कैटेगरी इसमें डाल दो, कोई सी भी कंपनी का डाल दो, जैसे कि सोया फिन ऑयल, यहाँ डाल, ये आपकी बन गई। इसमें एंटर प्राइमरी रखना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये कहाँ पे यूज आएगा, स्टॉक आइटम पे गए, एंटर प्रेस किया। अब हम बनाते हैं ऑयल का, ठीक है, जैसे कि सरसों का तेल बनाते हैं, ठीक है, सरसों का तेल का, जैसे कि मेरी कोई शॉप है ग्रोसरी की, मैं सरसों का ऑयल का मैं आइटम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑयल, ठीक है, एंटर, ठीक है। प्राइमरी हमें रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्राइमरी यहाँ पे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम अभी सोयाबीन ऑयल, एंटर, एंटर, एंटर नो रखना है, ये एंटर करना है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया अंडर, किसके अंडर आ गया, ये सोयाबीन ऑयल के अंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैटेगरी हम बना सकते हैं कुछ भी, जैसे कि, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ऑयल आ गया, अब ये हम किस चीज में हम सेल करेंगे, लीटर में जाएगा, सिंपली आपको पता ही है। तो आप एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास तेल पड़ा है 20 kg, 20 लीटर पड़ा है, ठीक है, ठीक है। कितना रेट है इसका, 160 पर लीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 3200 रुपये। एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब हम हमारे पास मतलब 20 kg ऑयल होना चाहिए क्या, अब मुझे देखना है कैसे मैं देखूंगा, स्टॉक समरी पे जाना है, देखिए सोयाबीन ऑयल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऑयल हमें दिख रहा है, 20 लीटर हमारे पास पड़ा हुआ है, कितने रुपए का है, 3200 रुपये का। तो इसी तरीके से दोस्तों आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो अपने टैली प्राइम के अंदर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।